Hi guys, the Cyclist Singh here. Welcome back to my channel and thank you for showing so much of love to all the videos that I've posted. आज मैं एक नया वीडियो ले आया हूँ आपके लिए. मैंने जनवरी के मंथ में एक नई हाइब्रिड साइकिल खरीदी थी. So today it is gonna be a long term review after riding it for around 3000 kilometers and having it serviced. So आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि ये बाइक के स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसके कॉन्स क्या है एंड अगर आप मार्केट में एक नई बाइक ढूंढ रहे हैं अपने लिए तो क्या ये बाइक आपकी नेक्स्ट बाइक हो सकती है. आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं. पहले मैं आपको बाइक दिखा देता हूँ. ये है स्कॉट सब 40. ये स्कॉट कंपनी की तरफ से आती है एंड दिस इज कमिंग इन अ सब क्रॉस कैटेगरी. सो आज तक जो क्लासिफिकेशन बाइक्स के होते थे वो होते थे MTB, हाइब्रिड, ग्रेवल एंड रोड एंड देन कम्स द TT बाइक्स. तो मैं उनकी बात नहीं करूँगा. मेरा मेन फोकस होगा MTB एंड हाइब्रिड के लिए. तो ये जो बाइक है, दिस बाइक इज़ अ क्रॉस ओवर ऑफ एन MTB एंड हाइब्रिड. आजकल आपने सुना होगा काफ़ी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ए क्रॉस SUV विच इज़ नॉट एन SUV एंड विच इज़ नॉट अ हैचबैक. इन द सिमिलर मैनर ये जो बाइक है ये ना ही एक MTB है ना ही एक हाइब्रिड है, दोनों के बीच में लाई करती है. सो क्रॉस बाइक होने के एडवांटेजेस ये है कि ना ही तो ये MTB की तरह काफ़ी हैवी है और ना ही हाइब्रिड बाइक की तरह काफ़ी डेलिकेट है. तो MTB का हमारा जनरल डेफिनेशन होता है एक बाइक विच इज़ मेड फॉर ऑफ एंड टफ सिचुएशंस, जो किसी भी टेरेन पे जा सकती है. द फुल फॉर्म इज़ माउंटेन टेरेन बाइक. तो इसके टायर्स काफ़ी चौड़े होते हैं, इसमें सस्पेंशन आता है, द बाइक वेट इज़ मोर, द स्टेबिलिटी इज़ मोर. ये सारी चीज़ें होती है MTB में. हाइब्रिड बाइक में क्या होता है, इट्स अ स्ट्रेट हैंडल बार बाइक. द टायर्स आर थिनर दैन एन MTB बट दे आर अ बिट थिकर दैन अ रोड बाइक, ताकि वो दोनों के बीच में आए. मोस्टली हाइब्रिड बाइक्स में सस्पेंशन नहीं आता है एंड दे आर मेड फॉर सिटी राइड. सो ऑन द नॉर्मल रोड्स और द नॉर्मल टेरेन्स दैट इज वेयर अ हाइब्रिड बाइक इज इंटेंडेड टू बी. सो MTB का जो ये टायर आता है 29 इंच सीरीज में, दैट इज 29 into 1.8. This cross bike comes with a configuration of 700 by 45C. It directly relates to 29 into 1.65 के अराउंड. तो ये MTB से थोड़े कम है. एंड जो हाइब्रिड सीरीज आती है दैट जनरली हैज़ अ टायर कन्फिग्रेशन ऑफ 700 by 32, 35, बट 42 के आगे हाइब्रिड बाइक्स में कन्फिग्रेशंस नहीं आते हैं. इसके अलावा इसके अंदर सस्पेंशन भी आता है विच हेल्प्स टू टैकल द पॉटहोल्स बिकॉज एज वी राइड इन इंडिया सो ऑल द रोड्स आर नॉट स्मूथ. देर आर स्पीड ब्रेकर्स, देर आर बम्प्स, देर आर अनमोडुलेटेड रोड्स. सो ऐसे रोड्स पे सस्पेंशन बहुत ज़रूरी है. तो ये सारी चीज़ें सोच के मैंने बाइक ली है. अभी मूविंग ऑन टू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस बाइक. इफ़ आई टॉक अबाउट द फ्रेम, तो इसका फ्रेम है एलॉय 6061 का बना हुआ. And if we talk about the fork is of Zoom. The suspension travel is 63 millimeters. When I say suspension travel, that means कि जब हम एक गड्ढे के ऊपर से जा रहे हैं तो कितना अंदर तक सस्पेंशन जाता है. Talking about the derailleurs, the rear derailleur, it is of Shimano Altus RD 2000 series. सो ये जो है ये एक 9 स्पीड कैसेट के साथ आता है. जो फ्रंट डीरेलर है दैट इज Shimano FD M370. बेस्ट थिंग अबाउट दिस बाइक इज इसके सारे कंपोनेंट्स जो है दोज आर Shimano Altus कंपोनेंट्स, राइट फ्रॉम द डीरेलर्स टू द गियर शिफ्टर्स टू एवरीथिंग. तो इसका जो शिफ्टर है those are rapid fire shifters with gear indicators and the series is SLM 2010. जो क्रैंक आता है सामने का वो है Shimano FC M371 and the teeth ratio that this bike has is 48, 36 and 26. It has a KMC X9 chain. जो मैंने कैसेट की बात करी थी, it's a Shimano cassette CS HD 200 and the teeth ratio starts from 11 to 32. इसमें जो ब्रेक्स दिए हैं those are very powerful. Those are from Tektro brand and those are hydraulic disc brakes. The model is HDM 275. बाकी जो हैंडल बार है, जो सीट पोस्ट है, जो सीट है, जो हेडसेट है, ये सब आते हैं सिनक्रॉस की तरफ से. टॉकिंग अबाउट द टायर्स, तो इसके अंदर केंडा बूस्टर 700 by 45C टायर्स आते हैं. सो केंडा इज़ अ वेरी रेप्यूटेड ब्रांड एंड 45 सीरीज जो इनके बूस्टर सीरीज है दीज आर वेरी गुड फॉर रोलिंग. सो दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस. एट द सेम टाइम ये आपको काफ़ी अच्छी स्पीड प्रोवाइड करते हैं, गिविंग यू द मैक्सिमम कंफर्ट. सो ये सब थे इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस. तो पहले बात करते हैं कि मुझे अपग्रेड की ज़रूरत क्यों पड़ी. तो इसके पहले जो मेरे पास MTB थी वो थी Snellfang 29 सीरीज. इट वॉज अ 21 स्पीड MTB. उसमें भी Altus के डीरेलर्स और शिफ्टर्स आते थे बट उसका जो टीथ रेशियो था इट वॉज नॉट अ कैसेट, इट वॉज अ फ्री व्हील. तो जो फ्री व्हील का टीथ रेशियो होता है दैट एंड्स एट 14. ऑल्सो इट बीइंग एन MTB, जो उसका सामने का क्रैंक था उसमें जो मैक्सिमम टीथ जो थे दैट वर 42.
सो अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे 42 एंड 14 का, तो इस कॉम्बिनेशन में ही मैं उस साइकिल को मोस्टली चलाता था। एंड देयर वर टाइम्स वेयर आई वांटेड एन एक्स्ट्रा गियर, क्योंकि मैं बर्नआउट हो रहा था, मैं एक स्पीड में लॉक हो चुका था, मैं इसके आगे नहीं जा पा रहा। एंड दैट इज़ वेयर आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे एक अच्छी स्पेसिफिकेशन की बाइक खरीदनी है जिसमें मैं और स्पीड अचीव कर सकूं जो मेरी बॉडी केपेबल है। दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न इज वो बाइक मैंने काफ़ी चला ली थी, मैंने अराउंड उसको 20,000 किलोमीटर चला लिया था एंड इट वॉज टाइम कि मैं एक अपग्रेड करूँ, तो इसलिए मैंने ये बाइक पे अपग्रेड किया। अब ये बाइक चूज़ करते वक्त देयर वर कपल ऑफ फैक्टर्स जो मेरे दिमाग में थे। एक तो मुझे एक ऐसी बाइक लेनी थी जिसके टायर्स काफ़ी पतले ना हो, ज़्यादा मोटे भी ना हो। सेकेंडली, कोई भी बाइक विद दिस टायर स्पेसिफिकेशंस, इसका सामने का क्रैंक मुझे 48 टीथ का नहीं मिल रहा था। तो 48 इज़ अ वेरी गुड टीथ रेशियो फॉर अचीविंग हायर स्पीड्स। मुझे एक कसेट वाली बाइक चाहिए थी बिकॉज इन अ कसेट द मिनिमम टीथ रेशियो गोज अंटिल 11। तो ये जो कॉम्बिनेशन है फॉर 48 एंड 11, दिस प्रोवाइड्स यू द मैक्सिमम स्पीड, इसलिए मैंने ये बाइक चूज करी। मोर ओवर, मैंने जो मेरी प्रीवियस बाइक थी उसके अंदर जो ब्रेक्स थे दोज वर मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स, तो मुझे उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं लगी थी। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट था कि मुझे ऐसी बाइक चाहिए जिसके अंदर एटलीस्ट हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स हो। मुझे एक अच्छे ब्रांड की बाइक लेनी थी बिकॉज मैं चाहता था कि मैं ऐसी बाइक लूँ जो काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक चले, जिसके कंपोनेंट्स काफ़ी रिलायबल हो। अभी बात करते हैं हम इस बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये बाइक को लगभग मैंने 3000 किलोमीटर चला लिया है एंड ये 3000 किलोमीटर में मैंने काफ़ी डिफरेंट टेरेंस में चलाए हैं। मैंने माउंटेन्स में चलाया है, मैंने क्लाइंबिंग करी है, मैंने बेस लाइन्स करी है, मैंने लॉन्ग डिस्टेंस राइड करी है। इनफैक्ट मैं अभी एक और लॉन्ग डिस्टेंस राइड करने वाला हूँ इसी बाइक पे, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मैंने एक हैंडल बार अटैच किया है फॉर डिफरेंट राइडिंग पोजीशन। एंड दिस बाइक हैज़ एक्सेल्ड इन ईच एंड एवरी फैक्टर। मैंने इसके ऊपर जो भी थ्रो किया है इट हैज़ एक्सेल्ड। ये इतने अच्छे से परफॉर्म करती है दैट आई नेवर वॉन्ट टू टच अ रोड बाइक इवन इन अ बेस लाइन। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ये बाइक देख के दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ सीइंग कि कैसे ये बाइक इतनी तेज़ भी चल सकती है इतने मोटे टायर होने के बावजूद। तो ये बाइक ने अपने आप को काफ़ी प्रूव किया है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी विथ माई परचेज। इस बाइक की जो मुझे खासियत लगी है, एक तो 9 स्पीड कसेट है, उसके अंदर जो वैरायटी ऑफ टीथ रेशियोज है फ्रॉम 11 to 32, दीज आर मेंट फॉर ऑल दी सिचुएशंस। एंड इसमें एक 3 स्पीड क्रैंक होने की वजह से इन क्लाइंब्स यू कैन गो टू द लीस्ट गियर। रोड बाइक्स में क्या होता है, उसमें क्लाइंबिंग के लिए आपको सबसे छोटा टीथ रेशियो नहीं मिलता है। सो इस बाइक में सब कुछ दे दिया गया है टू अचीव स्पीड्स एंड टू गो ऑन एन एमटीबी ट्रायल एज वेल। मोर ओवर, इसमें जो सस्पेंशन दिया है काफ़ी हेल्प करता है, स्पेशली जब आप किसी अनमॉड्यूलेटेड रोड के ऊपर से जा रहे हो तो आपको जर्क्स फील नहीं होंगे, ये सारा कुछ एब्जॉर्ब कर देता है। मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है जो नहीं चाहते हैं सस्पेंशन होना बिकॉज उन्हें लगता है कि सस्पेंशन होने की वजह से आपकी स्पीड कम हो सकती है, बिकॉज जब आप एफर्ट लगाते हो आपका सस्पेंशन प्रेस होता है, तो उस वजह से आप एक अच्छी स्पीड नहीं अटेन कर सकते हैं। बट इफ़ यू नो हाउ टू यूज इट वेल यू कैन अटेन गुड स्पीड्स ऑन दिस। इस बाइक पे जो मैंने बेस लाइन करी है उसमें मैंने 32, 34, 35 की स्पीड भी अचीव करी है। मैं अभी कोई स्क्रीनशॉट्स अटैच कर दूंगा ताकि आप देख सको रेफरेंस के लिए। और ये बाइक पे जो मैंने लॉन्ग राइड करी है मैं उसके भी अभी स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा। उसके साथ साथ इस बाइक पे जो मैंने क्लाइंब्स करे हैं उनके भी स्क्रीनशॉट्स अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो मैंने इसे काफ़ी वैरायटी ऑफ टेरेंस पे यूज़ किया है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक। नाउ कमिंग ऑन द टायर्स, सो वाई डिड आई गो फॉर अ 45C टायर। कोई अगर गड्ढे आते हैं, कुछ आते हैं, एंड अगर मेरे टायर्स पतले होंगे तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस मेरे पास आते हैं। ऑल्दो इसमें रेजिस्टेंस इज़ मोर देन अ हाइब्रिड बाइक बट इट इज़ स्टिल वेरी गुड बिकॉज इसका रोलिंग रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा है। ये किंडा के टायर्स आर रियली अमेजिंग। मेरा जो प्रीवियस MTB थी उसके मुकाबले ये बाइक इज़ नॉचेस अबाउ। तो जनरली हमें लगता है कि हम कोई भी एक नॉर्मल ब्रांड के साथ चले जाते हैं विच प्रोवाइड द सेम स्पेसिफिकेशंस, बट जो चीज़ें हम मिस कर देते हैं वो ये है कि बाइक की फ्रेम की क्वालिटी क्या है, जो हब्स प्रोवाइड किए हैं, जो एक्सेल्स प्रोवाइड किए हैं, ये सब किस क्वालिटी क्या है, ये सब चीज़ें स्कॉट टेक्स वेरी गुड केयर। तो मेरे को जो इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस मिले हैं, जो डीरेलर्स मिले हैं, ये भले ही एल्टस कैटेगरी के हैं, एल्टस शैडो सीरीज विच इज़ द टॉप मोस्ट सीरीज इन एल्टस। नाउ टॉकिंग अबाउट सम प्रोज एंड सम कॉन्स, सो हम प्रोज से चालू करते हैं। एक तो ये एक एल्यूमिनियम एलॉय बाइक है, तो इसका वेट अराउंड 14 kg है रफली, विच इज़ वेरी गुड। सेकेंड, इसमें जो टायर्स दिए गए हैं दोज आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, दे कम फ्रॉम द ब्रांड ऑफ केंडा एंड इट इज़ 745C। थर्ड, इसका जो पूरा गियर सेट है दोज आर ऑफ शिमानो एल्टस, सो ड्राइव ट्रेन, डीरेलर्स, गियर शिफ्टर्स, everything is from Shimano Altus series and from the latest Shimano Altus Shadow series। उसके बाद इसमें जो ब्रेक्स दिए गए हैं those are of Tektro brand, hydraulic disc brakes, again very amazing।
सब कुछ अच्छा है बेसिकली। इसके अंदर किसी भी चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। सो इसके अंदर भी कुछ कॉन्स है जो मैंने नोटिस किए ओवर द टाइम जब मैंने इसे 3000 किलोमीटर चला लिया। तो जो पहला कॉन मुझे लगा कि इसके अंदर थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड बाइक जो आपको लगाना पड़ता है। सेकेंड, इसका क्रैंक जो 48 टीथ का है, 48 टीथ के लिए आपको अपने लेग्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। मुझे तो इशू फेस नहीं हुआ बिकॉज आई वॉज प्रैक्टिसिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट अ लॉट ऑफ पीपल माइट फेस एन इशू। तीसरा, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस बाइक में इतने जल्दी पंचर्स के लिए ध्यान देना पड़ेगा, बट इस बाइक में काफ़ी पंचर्स हुए हैं लेटली बिकॉज इसके जो टायर्स है काफ़ी पतले हैं। रीज़न सिंपली बीइंग कि जो केंटा के टायर्स बूस्टर टायर्स आते हैं, दीज आर फोल्डेबल टायर्स। तो फोल्डेबल टायर्स आर नॉट दैट थिक बिकॉज ये लोग उसके अंदर वायर्स नहीं डाल सकते हैं। सो दीज आर मेड फ्रॉम क्लॉथ एंड इस वजह से ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल टायर जो मार्केट में मिलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ दिस बाइक। सो दिस बाइक कॉस्ट इज़ 49,600 एंड ये मैंने पेडल ड्राइव पिंपले सौदागर से खरीदी है। मुझे ये अराउंड 42,000 के आसपास पड़ी है आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स दैट रोहित प्रोवाइडेड मी, which is a very good deal for this configuration. The people who are in the market who are looking for a new bike in around 20 to 30,000 price bracket, but अगर आप चेक करोगे तो any bike which is under 30,000 have a free wheel instead of a cassette, will not have hydraulic disc brakes, will not have Shimano Altus Shadow series, will not give you a Kenda tires, will not have rapid fire shifters। ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, तो ये सारी चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाइए, रीच आउट टू रोहित एंड ही विल गिव एन अमेजिंग डील ओवर दिस बाइक। कि अगर आपका प्राइस ब्रैकेट अराउंड 30 to 40,000 के बीच में है, दिस इज़ द बाइक टू गो फॉर। ये बाइक आपको किसी भी फैक्टर में डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। इट्स अ वेरी वर्सेटाइल बाइक। ये बाइक लेके आप किसी भी टेरेन पे जा सकते हैं। टॉकिंग अबाउट दिस सर्विसिंग, मैंने इसको भी रिसेंटली ही सर्विस कराया है आफ्टर 3000 किलोमीटर्स एंड इसके अंदर कुछ मेजर इश्यूज़ नहीं आए। ना इसका कोई स्पोक टूटा, ना इसका कोई एक्सेल में कोई इशू आया है। अपार्ट फ्रॉम द टायर पंचर्स, आई डोंट थिंक सो कि मुझे इस बाइक में कोई इशू आया है एंड आई रियली रिकमेंड दिस बाइक टू ऑल द पीपल हु आर ईदर स्टार्टिंग अप और who are experienced and who want to upgrade it to a better bike. This is all for this video guys. I hope मैं इस बाइक के सारे स्पेसिफिकेशंस और मेरा रिव्यू आपको बता पाया हूँगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस बाइक के रिलेटेड या किसी और चीज़ के रिलेटेड, यू कैन पोस्ट अ क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी एबल टू आंसर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। इसी तरीके से कीप शोइंग योर लव, कीप सपोर्टिंग मी, ताकि मैं और ये वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं, मेरी साइकिलिंग जर्नी को आपके साथ शेयर कर सकूं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट ऑन दिस वीडियो इफ़ यू फील लाइक। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। This is the Cyclist Singh signing off from this video. Thank you all for watching. See you all in my next video. Bye bye.